इतना चीज स्टार्टे नहीं था मैकबे ने। चलिए सभी लोग को पुनः एक बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इतना चीज बोल दिए, माइक स्टार्ट नहीं था, कल भी गलती हुआ था। आए वीडियो बना दिए, उसे अपलोड भी कर दिए, कमेंट भर के आ गया सर साउंडबा कहाँ गए, अब माइकवे ऑफ था, क्या था। ठीक है, चलिए जिसका रिजल्ट होगा उसको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिसका ना हुआ है ठीक है ना, वो जरा मेहनत कीजिए, उसके साथ और खड़े हैं। जिसका हो गया दरोगा बनिए, जिसका ना हुआ बिहार पुलिस दरोगा दोनों बनिए, ठीक है ना। मेहनत कीजिए, थोड़ा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? जियो साइंस। क्या पढ़ेंगे? चलिए शंकर कुमार आपका आशीर्वाद से हो गया गुरुजी, आप वर्दिया पहन लेना है, उसका जिक्र जी मस्ती में के मेला माना है। सर जी मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया, क्या करें सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करना है सही डायरेक्शन में। क्या कमजोर रहा, क्या एग्जाम देने गए तो क्या कौन सब्जेक्ट बनाने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, साइंस में किस में, फिजिक्स साइंस में दिक्कत होता है साइंस को मजबूत कीजिए, फिजिक्स में केमिस्ट्री बायोलॉजी में जिसमें दिक्कत हो रहा था वो ज़्यादा मजबूत कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। फिर आपको जो है जहाँ जहाँ दिक्कत हुआ थोड़ा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हो जाएगा ज़्यादा। मतलब अब इतना नंबर लाना कोई मुश्किल ना है, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा मुश्किल ना है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सर मेरा और मेरी बहन का भी हुआ है। चलिए दोनों भाई बहन को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है ना। एकदम जो है दोनों का आप जो है वर्दी पहनो, भाई और बहन, और जो खुश से खुश परिवार में खुशी का माहौल, ठीक है। स्टार्ट करें, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय। क्या पढ़ रहे थे? हिमालय। क्या पढ़ रहे थे? हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय खत्म हो गया है ना, हिमालय खत्म, हिमालय बारे में मिलेगा भावर क्षेत्र, भावर क्या मिलेगा? तराई क्षेत्र, तराई बार मिलेगा बांगर, इसका मिलेगा खादर, समझ गया है ना। तो क्या पढ़ लिए हम लोग पढ़ लिए हिमालय। क्या पढ़ लिए हैं? क्या पढ़ लिए हैं? हिमालय पढ़ लिए, हिमालय कंप्लीट पढ़ लिए, कंप्लीट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। गुड्डू कुमार सर पापा भी नहीं है सर, आपसे बात करना चाहते हैं सर। बढ़िया गुड्डू जी, क्या बात है, ठीक है। ये सब और आपको जो मोटिवेशन देना चाहिए कि ना है तो लेकिन कुछ साबित करके दिखाएंगे, ठीक है। एकदम अंदर से जो है हम पूरा तैयारी कीजिए, बाकी कोई दिक्कत है तो हम हैवे करते हैं पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, बेच वगैरह में, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बोल रहे हैं सुनो, तो हम लोग हिमालय पढ़े। क्या पढ़े थे? हिमालय पढ़ लिए हैं। अच्छा बताए थे हम कलम लिखाए लेकिन बोले थे कल नहीं परसों, क्योंकि ये तो बोले थे। क्या बोले थे? तो हम बोले थे कि बताओ कि जो लघु हिमालय है ना, लघु हिमालय में घास के मैदान पाया जाता है, ना तो ज़्यादा ठंडा ना तो ज़्यादा गर्मी, यानी शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण नहीं बोले थे। और उस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग नहीं बोले थे। जैसे गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और वही लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या पयाल, लिखल भी है नोट्स में, बुग्याल या पयाल नहीं पढ़ाए थे। फिर शिवालिक पर बताए थे कि शिवालिक श्रेणी जो है इस पर भी कुछ घाटी वगैरह पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको जो है कहाँ पर, जिसको जो है पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? दून। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, हरिद्वार के पश्चिमी क्षेत्र में क्या बोलते हैं? दून। जैसे देहरादून, जैसे उस लिखल होगा पोटली दून, जैसे कोटली दून, ये सभी आपका हिमालय पश्चिमी भाग में। और पूरब में द्वार क्या बोलते हैं? जैसे हरिद्वार, कौन चीज? ये शिवालिक पर है। किस पर है? हरिद्वार कहाँ बसा हुआ है? शिवालिक में। कहाँ बसा हुआ है? शिवालिक में। लेकिन हिमालय तो पढ़ लिए हैं, रिवीजन बहुत बार करवा दिए हैं, आशा उम्मीद करते तो आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। भैया जी रिजल्ट हुआ, आपसे बात करना है प्लीज। 11 बजे बाद कॉल कीजिए, क्लास खत्म होगा ना, उसके 10 मिनट 15 मिनट के बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है। आपका बेच के नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। लगभग आधा घंटा रखेंगे मोबाइल, बात कर लेंगे आधा एक घंटा, ठीक है ना। चलिए कौशल जी रिजल्ट हो गया, वर्दी पहनिए। उसका आगे नहीं है पर डायरेक्ट मेला लगाएंगे, मेला में गुज्जर भी आएगा, बसंती है मेला में, लाडी बसंती के, बसंती तो रे बनाए देवे, छिला मुर्गी तो लगभग कर पे देखे में, मैका के भी जरूरत ना है, खाली मोछा चले छिल देवो, अब बाला जो है नकली लगाए देवे,
ठीक है, वो बसंती बन जी आसान है, ठीक है ना। अब गुजर रहे तो उठा ले भाई थे भल का आनंद आ जाएगा बुक। अब यहाँ ध्यान दो, पढ़ लो थोड़ा, ठीक है, पढ़ो थोड़ा, पढ़ लो थोड़ा। तो क्या है हिमालय, क्या है हिमालय, पढ़ लिया है ना, हिमालय पढ़ लिए हैं, हिमालय पढ़ लिए हैं। अब सुनो, हिमालय से निकले बहुत सारी नदियाँ, क्या निकलेगी, हिमालय से निकले बहुत सारा नदी, क्या निकलेगी, नदी। जब हिमालय से नदी निकलेगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, पानी तो लेकर भी नहीं करेगा नदी में तो पानी, लेकिन क्या लेकर आएगा, बालू लेकर थे, बरका का पत्थर लेकर आएगा, माथा पजा पटाई देगा, दबा के रह जाएगा बलके का, क्या लेकर आएगा। तो जब ऊपर से नदी आएगी, ऊपर से गंगा आएगी, सिंधु आएगी, सतलज आएगी, तीस्ता आएगी, कोसी आएगी, बहुत सारी नदी आएगी, ऊपर से ग्लेशियर से निकलेगी, ग्लेशियर से निकलेगी तो अपने साथ बड़का पत्थर, बड़का का पत्थर कहेगा चल रे, पत्थर लेकर आएगा, अब घुरका रहेगा, घुरका है। और यही पत्थर जो है, यही पत्थर जो शिवालिक के पास, शिवालिक के बाद, शिवालिक के, अरे हम जानते हैं ना, जहाँ हिमालय में 3 गो हिमालय ना है, महान हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक है। तो शिवालिक के पास, शिवालिक के पैर के पास, शिवालिक के पैर समझ रहा है ना, जहाँ शिवालिक खत्म हो रहा है, जहाँ शिवालिक खत्म पैर क्या बोलते हैं, पैर यानी गिरिपाद, गिरिपाद जहाँ पैर है वहां पर पत्थर गिरेगा तो गिरिपाद, पार मतलब पैर, पार मतलब तो जहाँ पैर है, किसका पैर, शिवालिक का पैर, क्योंकि जानते हैं महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक ना है। तो शिवालिक यहाँ पर क्या हो गया है, और शिवालिक के पैर यानी पार, शिवालिक के पैर यानी पार के पास क्या गिरेगा, नदी, क्या गिरेगा, और पत्थर भी गिराएगा, पत्थर जब गिर जाएगा तो पत्थर आगे बढ़ पाएगा। ढाल था, पत्थर आगे बढ़ गया, ढाल था, पत्थर आगे बढ़ गया, लेकिन अब आगे बढ़ेगा। तो शिवालिक के जस्ट बाद, शिवालिक के यानी गिरिपाद, कहाँ पर, गिरिपाद में बड़ा बड़ा पत्थर क्या होगा, इतनी नहीं बैला, बड़का पत्थर, ट्रक इतना बड़ा वाला पत्थर, ठीक है ना, क्या होगा, जमा हो जाएगा, क्या जाएगा। और जहाँ पत्थर जमा हो से क्या बोलेंगे, भाबर, क्या बोलेंगे, भाबर, क्या बोलेंगे, भाबर क्षेत्र, क्या बोलेंगे, भाबर क्षेत्र, क्या बोलेंगे, भाबर क्षेत्र। उसको देखो मैप में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। और भाबर क्षेत्र में नदी दिखाई नहीं देगा, खाली पत्थर दिखा देगा, अंदर से नदी बह रहा है, नहीं समझा है। नदी देखना, वैसा नदी देखना जहाँ पत्थर होते रहता है, पत्थर देखना बाहर निकला रहेगा और पानी उन्हीं जो है बगला घुस के पार होते रहता है, ना होता है। यानी ये क्षेत्र में पत्थर दिखा देगा, क्या दिखा देगा, ये भावर वाला क्षेत्र में, भावर वाला क्षेत्र में केवल क्या दिखाई देगा, पत्थर, क्या दिखाई देगा, पत्थर, और पानी जो है अंदर उधर से घुस के इधर उधर निकलते रहेगा, ठीक है ना। और उसमें मछली भी रहता है ना, पत्थर के अंदर मछली रहता है ना। तो यहाँ पे इसे बोलेंगे भावर, क्या बोलेंगे, भावर, क्या बोलेंगे, उसके पत्थर एरिया, पत्थर तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, पत्थर आगे बढ़ पाएगा नहीं। तो पत्थर के निक्षेपण से, पत्थर के निक्षेपण से कौन छत बना है, भावर, पत्थर के निक्षेपण से कौन छत बना है, भावर छत में नदी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, खाली सिर्फ पत्थर दिखाई देगा, नदी जो उसके अंदर से बहते रहेगा, छिप के उसके बाद फिर आएगा, ठीक है ना। भावर के बाद जो छत आएगा तराई, भावर के बाद जो छत आएगा तराई, भावर के बाद जो छत आएगा तराई, और तराई छत में जो पानी निकलेगा पत्थर छूट जाएगा, पत्थर छूट गया, पानी आगे बढ़ गया, पत्थर छूट गया, पानी आगे बढ़ गया, पत्थर छूट गया, पानी आगे। और जिस छत में पानी केवल आगे बढ़ता है वहां जैसे पानी निकलेगा तो कुछ इधर से पत्थर से निकल रहा है, कोई इधर से पत्थर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, यानी पानी फैल जाएगा, पानी न फैलेगा। और पानी फैल जाएगा, यहाँ पर जो है पानी फैल जाएगा, और पानी फैलेगा तो बन जाएगा दलदली, क्या बन जाएगा, दलदली क्षेत्र, क्या बन जाएगा। तो तराई क्षेत्र कैसा है, दलदली, तराई क्षेत्र कैसा है, दलदली, तराई क्षेत्र कैसा रहेगा। तो तराई क्षेत्र हमेशा रहेगा दलदल, क्या रहेगा, दलदल, क्या रहेगा, दलदल रहेगा, दलदल। और यहाँ पानी फैला हुआ रहेगा, पानी फैला हुआ रहेगा। फिर आएगा मैदानी भाग, कहाँ आएगा, मैदानी भाग कहाँ आएगा, जैसे बिहार का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान, पंजाब का मैदान, असम का मैदान, नाम सुना है, जिसे सभी मिला के सभी को मिला के बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। गुरुजी आपसे मिलने आए थे नालंदा जिला से, मेरा रिजल्ट हो गया है, एकदम आइएगा सोनू जी, अभी आप फिजिकल तैयारी कीजिए, अभी आपका मेन फिजिकल है,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर भोज करवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आना है, ठीक है। अभी फिजिकल आपका मेन है, ठीक है ना। आपका मेन फिजिकल है, फिजिकल ना निकालिएगा, फिर समाज में आपको वही ही नज़र से देखिएगा जो पहले देखता था। थोड़ा मोड़ा अभी इज्जत मिला है, वो इज्जत को बचाए रखना है। अच्छा फिर कहेगा हो काश कुछ ना आते सनु आता भरोसा हमारा नाच है सर, ठीक है ना। तो हमसे मिलना बाद में, पहले फिजिकल रिजल्ट दो, ठीक है ना। और हमसे तो मिलना ही है, कोई रोकते कि, कोई बोलते कि नहीं बोलते। चलो ध्यान दे, सब आ गया ना। अब सुनो, तराई छत, तराई छत के बाद, तराई छत के बाद जो छत आएगा वो होगा मैदानी भाग। क्या होगा? मैदानी भाग, मैदानी भाग, मैदानी भाग में नदी आएगी, मैदानी भाग में नदी आएगी, नदी आएगी। देखो यहाँ नदी बह रही है, नदी बहेगी, नदी। लेकिन नदी में कभी कभी बहुते बार आ जाता है। नदी में क्या होता है, बरसात में कभी कभी बहुत बार आएगा। जैसे आपने नदी देख लो, कभी बाढ़ आया था। अब बाढ़ पहले आता था ना तो लगभग जो यहाँ मंदिर तक पानी पहुँच जाता था। अब तो जो नदियाँ भर नहीं पाता है, नहीं भर पाता है। तो पहले आप लोग देखते होंगे एरिया में आपका नदी में बहुत बाढ़ आता होगा, ठीक है ना। जब नदी में बाढ़ आता होगा तो नदी में जब बाढ़ आता होगा तो पानी जो नदी लग यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक चला जाता होगा, अगल बगल एरिया में फैल जाता होगा। लेकिन अभी जो है, अभी जो लगभग 5-10 वर्ष से नदी में जो पानी आता है तो यहाँ तक रह जाता है, यहाँ तक रह जाता है। अब जब यहाँ पानी आया होगा तो नया मिट्टी भी यहाँ आया होगा, ना आया होगा। तो जब यहाँ पर नया मिट्टी आया होगा तो नदी द्वारा लाए जाने मिट्टी को जल ओढ़, क्या बोलते हैं, नदी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़, नदी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ क्या बोलते हैं। लेकिन बताओ यहाँ बहुत पहले जलोढ़ मिट्टी आया था, उसके बाद यहाँ बाढ़ तो जल्दी अभी नहीं कर रहा है, नदी पानी नहीं बच रहा है, नदिया तो अच्छा भर ही नहीं पा रहा है। तो बाढ़ कहाँ से आएगा ये एरिया में, यानी ये एरिया में जो बाढ़ ना आ पा रहा, बाढ़ आओ नहीं आ पा रहा है। लेकिन जब यहाँ बाढ़ आया था तो यहाँ जल के द्वारा मिट्टी लाया गया, जल के द्वारा मिट्टी को ओढ़ दिया तो जलोढ़ कहलाया। लेकिन अब जलोढ़ पुराना ना हो गया, पुराना हो गया है, क्योंकि लगभग 5-10 वर्ष से यहाँ पढ़िए ना आ रहा, नहीं का बढ़िया तो नहीं का मटिया आएगा। तो ये हो गया पुराना जलोढ़। क्या हो गया? पुराना जलोढ़, पुराना। और पुराना जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। पुराना जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। पुराना जलोढ़ को बांगर, पुराना जलोढ़ को बांगर, पुराना जलोढ़ को बांगर, पुराना जलोढ़ को बांगर। नदी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़, नदी द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़, जल के द्वारा लाए जाने वाली मिट्टी को जलोढ़। कोई दिक्कत? और जहाँ हर साल जिस एरिया में जैसे मान लो कि नदी है, क्या है ये नदी है, बाढ़ आया थोड़ा पानी यहाँ तक फैल गया है, तो फैलल है यहाँ तक फैल गया है, देखो यहाँ मिट्टी जमा है, यहाँ मिट्टी जमा है। ये एरिया में हर साल पानी आ जाता है, ये एरिया में हर साल पानी। और ये एरिया में जब हर साल पानी आएगा तो सिंपल बात है कि हर साल नया नया मिट्टी आएगा, और नया नदी द्वारा लाए जाने मिट्टी को जलोढ़ बोलते हैं। तो ये नवीन जलोढ़ है। ये कौन मिट्टी है? नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? यानी इसमें खाद बहुत होता है, खादर। क्या बोलते हैं? ना समझा है? पहले बताओ, नदी द्वारा लाया जाने वाला मिट्टी को जलोढ़ क्या बोलते हैं? पुराने जलोढ़ को बंगाया गया, कौन सी हुआ? बांगर। क्या बोलेंगे? पुराना जलोढ़ बंगाया गया यानी बांगर। नया जलोढ़ में खाद यानी खादर, नए जलोढ़ को खादर। जिस एरिया में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है वहां कौन मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? और जिस एरिया में लंबे समय तक बाढ़ के पानी नहीं आया है, पुरानी जलोढ़, पुरानी यानी बांगर। कौन सी? बांगर। समझ आया? टाल क्षेत्र को हमेशा डूब जाता है, टाल क्षेत्र ना गंगा के किनारे वाला एरिया जो है टाल क्षेत्र, बरैया मुगल वगैरह को, ठीक है ना, मोकामा वगैरह को देखिएगा, तो उस हर साल बाढ़ से के पानी डूब जाता है। हर साल गंगा नदी का पानी प्रवेश करेगा और पानी हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या होगा? यहाँ तक की पटरी पर भी पानी आ जाता है, ना आता है, ट्रेन की पटरी पर भी पानी आ जाता है, ठीक है। तो हर साल पानी पहुंच जाता है, तो हर साल नया नया मिट्टी भी पहुंचता होगा। तो कौन मिट्टी हुआ? वो नवीन जलोढ़ हुआ। नवीन जलोढ़ हुआ तो क्या बोलेंगे? खादर। क्या बोलेंगे? खादर। इसीलिए देखो उसमें उपजाऊ बहुत होता है, ना देखता है अरे मसूरी, ठीक है ना। तो उसमें बहुत उपजाऊ होता है, ज्यादा उससे सब्जी उग जाता है। क्या जाता है? सब्जी लोग बहुत उग जाता है, ना जाता है, उग जाता है। तो याद रखना। तो लोग देखिए उधर पर टाल क्षेत्र। चला आगे बढ़ते हैं।
सर क्लास का नोट्स बना ले या आपसे ले लें, जैसी आपकी मर्जी। अगर लग रहा है आपको कि बना सकते हैं तो बना लो, कोरी ना है तो बना लो। लग रहा है कि नहीं हमारा पता टाइम ना है, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, रिविजन नहीं कर पाते हैं, तो खरीद लो 500 रुपया में। कितना रुपया है? और नया नोट्स आएगा तो दाम बढ़ेगा, क्योंकि पेज ही बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अभी चुरा लो 500 रुपया में, ठीक है ना। समझ गया? तो कोई दिक्कत है सर? बताओ, ये समझ गया? अरे समझ गया है? चल जल्दी बताओ, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताना, फिर एक बार बोलना, उसके आगे बढ़ते हैं। समझ गया नहीं? चलो बताओ, ये क्या हुआ? भाबर क्षेत्र। ये क्या हुआ? तराई क्षेत्र। ये क्या हुआ? बांगर। ये वाला बांगर कौन चीज? और ये मटिया जमा है कौन सी हुआ? खादर। कौन सी हुआ? खादर। बताओ, हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है ना, अपने साथ जो है पत्थर वगैरह लेकर आते हैं, पत्थर बालू लेकर आते हैं, और उसके निक्षेपण से कौन क्षेत्र बनता है? भाबर। क्या बनता है? भाबर। और शिवालिक के गिरिपाद को, शिवालिक के गिरिपाद को क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र। शिवालिक के गिरिपाद को क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, भाबर क्षेत्र। और भाबर के बाद एरिया तराई। तराई क्या होता है? दलदली। क्या होता है? जब दलदली होता है यहाँ वन होगा तो सघन वन। यहाँ क्या होगा? सघन वन। क्या होगा? सघन वन। सघन वन होगा। मच्छर ही बहुत होगा, मच्छर ना होगा, मच्छर भरा रहता है। क्या रहता है? ये सब जब जंगल में प्रवेश करेगा खाली मछली मिलेगा, काट के खा जाएगा, ठीक है ना। दलदली एरिया है, मच्छर भरा हुआ, मच्छर। और यही एरिया में दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूपी में। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में। और यूपी जो है क्या हिमालय से लगा हुआ है? क्या नेपाल से लगा हुआ है? तो क्या तराई क्षेत्र कहाँ मिलेगा? यूपी मिलेगा, मिलेगा। यानी दुधवा नेशनल पार्क यही में है। दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? यूपी में। और ये दुधवा नेशनल पार्क जो है ये तराई क्षेत्र, कौन क्षेत्र में स्थित है? तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में स्थित है। फिर बताओ, नदी द्वारा लाई जाने मिट्टी को बांगर। क्या जलोढ़। क्या बोलेंगे? नदी द्वारा लाई जाने मिट्टी को जलोढ़। तराई के बाद कौन स्टार्ट होता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मैदानी भाग। क्या बोलते? मैदानी भाग में होता है। मैदानी भाग में, मैदानी मैदान ना, प्लेन है, प्लेन है, मैदानी भाग, प्लेन है तो मैदानी भाग। लेकिन इसमें दो तरह होता है, पुरानी जलोढ़ को बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर, पुरानी जलोढ़ को बांगर। नवीन जलोढ़ खादर, नवीन जलोढ़ खादर को बोलता है। इतना याद हो गया है? याद हो गया इतना? अब क्या पढ़ेंगे पता है? ये सब देख लिए हैं, ये सब थोड़ा सा पढ़ना था। अब पढ़ेंगे पठारी भाग। क्या पढ़ेंगे? पठारी भाग भी ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट खत्म कर देंगे। मेन जो पढ़ेंगे पठारी भाग के बाद वो पढ़ेंगे दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ियाँ, चोटियाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डम्बर क्वेश्चन उससे पूछता है। सुना होगा विंध्याचल के पहाड़ी, अरावली के पहाड़ी, सतपुरा के पहाड़ी, अजंता के पहाड़ी, हरिचंद के पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, अमरकंड चोटी, धूपगढ़ चोटी, ठीक है ना, गुरु शिखर चोटी, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, मिल गया नीलगिरी, नीलगिरी पटोटा बेटा, आनामलाई, कार्डमम पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, जावेर पहाड़ी, ठीक है ना, पेलीकोंडा, वेलीकोंडा, कहीं कौन सी बोला पढ़े हुए तो समझ लेते, ठीक है ना। तो अभी पढ़ना है दक्षिण भारत की पहाड़ी। देखो उससे पहले पठार में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पठार पढ़ लें, पठार पढ़े। अच्छा बताओ, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसको यूपी में क्या बोलते हैं? देखो लिखा है वहाँ नोट्स में, ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसे यूपी में क्या बोलते हैं? बोलो, ये जलोढ़ मिट्टी इसे यूपी में क्या बोलते हैं? भारत में इसे जो है, बिहार में इसे जो है बलथर या बाल सुंदरी मिट्टी भी बोलते हैं। बलथर या बाल सुंदरी बिहार में, ठीक है ना। लेकिन बताओ यूपी में क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। लेकिन पंजाब में क्या बोलते हैं? बेट। क्या बोलते हैं? तो बिहार और यूपी में खादरे बोलते हैं, लेकिन पंजाब में क्या बोलते हैं? बेट बोलते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी का स्थानीय नाम डोमोट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सब मिट्टी वाला पढ़ाएंगे, अभी उतना नहीं देखना, वो सब मिट्टी में डिटेल से पढ़ेंगे। मिट्टी और चैप्टर भी है ना, है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं आप क्या पठार क्या लिखते हैं।
सर आपका यूट्यूब क्लास में मेरा दोस्त पढ़ता था, उसका एग्जाम निकल गया, कैसे ना निकलेगा? तो चाहे वो कहाँ पढ़े, ठीक है ना, उसको अगर अपने से मेहनत कर रहा है तो उसका जरूर निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर मेहनत नहीं कर रहा है निकलेगा। हो जाएगा, जहर खा के मर जाएगा तो रिजल्ट हो जाते। हाँ, जहर खा के मरेगा तो रिजल्ट ना होगा, क्रियाक्रम होगा। बकलोल का का एगो रिजल्ट ना तो जहर खा के मर जाएगा, यह सब आदमी है। जहर बस के रहना, कहाँ जहर है? टीए ओ वो निकला है, दौड़ गया है। जहर भी देखो दौड़ रहा है, अरे जहर खा के बात कर रहा है, कितना ले रहे? चलिए अच्छा जी, गुड मॉर्निंग सर, आपके कारण रिजल्ट हो गया, मेरा बना है। मेरा तो कारण है कतल क्यों तुम्हारा योगदान वो भी बहुत ज्यादा रहता है। पढ़ावा जब सबके ना होगा, जो पढ़ेगा रिजल्ट होगा। हाँ, पढ़ाने तरीका जो है अगर ध्यान दे रहा तो बहुत जल्दी जो है यहाँ पर क्या होगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, और क्लास में याद करवा देंगे और एक्टिव भी लगवा देंगे। ठीक है, लेकिन तुम जो है इसके लिए तुमको जो है क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, पठार क्या देखेंगे? भात प्रादिप्य प्रादिप्य भात की पठार देखे रे। चलो पठार देखते हैं, क्या देखते हैं? पठार को देखते हैं, ये हो गया है ना। पठार को किसको देखते हैं? पठार को देखते हैं। साउंड ठीक कीजिए, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, देखो साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। विवेक उपाध्याय सर, आपसे ही पढ़कर एक दोस्त मेरा उसका रिजल्ट हुआ है, वही हमको बता रहा है कि जयदेव सर का क्लास लो। और टेंशन है लो तुमको, अधिकतर आप जो है धीरे ले, टेंशन का धीरे ले देखो, पता चल जाएगा क्या है जिक्र जी मस्ती। अब तू पढ़ रहा है तो समझ ना आ रहा है। अब अच्छा बात चेक करता है, फिनिशिंग मरवा रहा है कि साउंड ठीक है? थोड़ा नॉर्मल में चेक करो, ठीक है। कौन नहीं बोलते साउंड के बारे में? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यार डालो। ज्योग्राफी जो पढ़ा रहे हैं, कभी देखा बिना मैप के पढ़ाते हुए हमको? अब बोलता सर मैं पढ़ा, मैप आप कितना पढ़ा? ज्योग्राफी का मतलब होता है मैप, क्या होता है? लेकिन कितना लोग क्या करेगा, मैप का अलग से बेच निकालेगा, उसका अलग पैसा इधर अलग करेगा, ठीक है ना। पहला ज्योग्राफी मतलब होता है मैप, यानी हर अर्थी में तुमको मैप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बिना मैप के आगे बढ़ सकता है, और जो बिना मैप के पढ़ा उसका नरसंहार हो जाएगा। समझ गया है ना? ठीक है। दो तीन को ले लेते हैं फोटो, ठीक है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? आंधा नहीं है ना? पठारी बाबा टाइम पार नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा है ही नहीं, छोटा है, फट फट हो जाएगा। समझ आ गया? कैसे हो जाएगा? फट फट, समझा? खाली इसमें याद करना कि सबका स्थिति कहाँ पर है। सबका स्थिति गुरुजी आरटीआई लगाने से कोई फायदा होता है क्या? हाँ, लगाने के बाद आपको जवाब मिल सकता है, लेकिन छोटा सरकारों थोड़ा बदमाश होते जा रहा है, जवाब बना देता है। देखिए आरटीआई लगाने से तुम्हारा अधिकार है, तुमको जानने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, कानूनी प्रक्रिया जानने का अधिकार है। समझ आ गया है? ये इतने दिल है। हटान काफी हो गया, ये तो शायद ले लिए हैं, लिए थे।
हाँ चलो यार डाल लो। अब ये वो बोले खाली सुनना है, पठार मेरा टाइम नहीं पर करना है, ठीक है ना। ले लो तो है, चलो यार डाल लो, यार डाल लो। तो ये जितना ही पठार देख रहा है लाल हरा पीला, ये पठार है। क्या है? लाल हरा पीला, ये क्या है? पठार। दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, पीला दिखाई दे रहा है, बैगन दिखाई दे रहा है, बैगन ना है, ठीक है ना। अरे बैगनी अंड, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मतलब हो गया लाल, ये थोड़ा हो गया कौन चीज? सुगा पंखी। यहाँ डाल दे। जितना लाल हरा पीला नीला देख रहा है सब कौन चीज है? पठार। कौन चीज है? पठार। कौन चीज है? और इसको एक साथ, इसको ये सारा पठार, ये सारे पठार को एक साथ क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का, ये सभी पठार को एक साथ क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो हिस्सा था अफ्रीका का, याद है? अफ्रीका का हिस्सा था, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड का भाग था, वहां टूटा था और टकरा गया कहां पर? टट्टी सागर से टकराया, और इधर से इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट, दोनों वाला धक्का, टट्टी सागर गया उठ, बन गया हिमालय, बन गया हिमालय। नहीं पढ़ाए थे? तो ये सारा पठार जो है किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। पठार का, पठार किसे बोलते हैं? देखो यार, पठार क्या बोलते हैं? समतल जमीन, जमीन समतल, यानी मैदानी भाग से ऊपर उठा हुआ भाग। मैदानी भाग से, मैदानी भाग मतलब हम लोग कौन एरिया में है? हम लोग बिहार वाले हैं, यूपी वाले हैं, ठीक है ना। पंजाब वाला जो है, असम वाला जो है, यहाँ पर खाली नदी बहता है। क्या बहता है? और नदी हिमालय से निकलता है और लाता कौन सी? कंकर लाता है, छोटा पत्थर लाता है, मिट्टी लाता है, गाद लाता है और बिछा देता है। मैदान क्या बन गया है? यानी हम प्लेन एरिया में कौन है? और याद रखना, प्लेन एरिया जहाँ रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? रहेगा मैदानी भाग जहाँ रहेगा, जनसंख्या वहाँ क्या रहेगा? बहुत ज्यादा। क्या रहेगा? दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत की जनसंख्या देख लो। कोई बोलते है कि नहीं बोलते है? झंडा गाड़ ले है, न गाड़ ले है। चूंकि मैदानी भाग में जो है, ठीक है ना, खेती आसानी से हो जाता है, नदी वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और अधिकांश जिसका जो खेती पर डिपेंड करता है, खेती करेगा, खाएगा, पिएगा, मौज रहेगा, लास्ट में सुट्टा मारेगा, ठीक है ना। समझ गया है ना। तो मैदानी भाग में जैसे ज्यादा होता है। क्या होता है ज्यादा? और इधर पठारी भाग। क्या है? पठारी भाग क्या है? इसे बोलते प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार का है। तो पठार कहाँ जाता है? अब इसके बारे में देखेंगे कौन पठार कहाँ पर है। जरा टाइम न लगेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे? पठार भाग किसे बोलेंगे? तो मैदानी भाग से उठा हुआ भाग। मैदानी भाग से, यहाँ सुनो क्या बोल रहा है। ये तुम्हारा मैदान है, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? ये है मैदान, ये क्या है? लेकिन यहाँ पर हचाक से नहीं उठ गया, अल्लाह पर्वत उठ गया हचाक, अब बन गया नुकीला, बन गया नुकीला, तो क्या हो जाएगा? पर्वत। कौन चीज? हचाक से ना उठा लेकिन हो गया अपना प्लेन। क्या हो गया? क्या हो जाएगा? पठार। क्या हो जाएगा? पठार। क्या हो जाएगा? हचाक से ना अंदर चल गया, गाद। कौन चीज? गाद। समतल हो गया, मैदान। कौन चीज? मैदान। ना समझा? तो बोलो ये क्या है? पर्वत। ये क्या है? पर्वत। चोटी। कौन सी है? चोटी। कौन सी है? पिक। कौन सी है? उठा हुआ भाग प्लेन। उठा हुआ भाग ऊपर से प्लेन। उठा हुआ भाग ऊपर से प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? ये क्या हुआ? गाज। क्या हुआ? गाज। क्या हुआ? ये क्या हुआ? दरला। क्या हुआ? अरे अब तुम ई पार से तू ऊ पार जाना चाह रहा है, तब चरखे के पार होगा, तो चरखे के पार होगा, वो सकरा रास्ता बना हुआ है, घुस के पार हो जाओ। दरला। क्या हो गया? और ये क्या हुआ? मैदानी भाग। क्या हुआ? प्लेन एरिया है ना, मैदानी भाग। समझ आ गया है? समझा रे? न समझा है? तुम अपना फेस देखो, बताया है फेस में नाक खड़ा है, ना खड़ा है? तुम अपना फेस देखो, नाक एकदम खड़ा है। कौन सी है? पर्वत। कौन सी है? पर्वत। ना है? आग धसल है। कौन सी है? दरला नहीं,
गाज, कौन चीज? धसल है ना, आग धसल है, कौन चीज हुआ? गाज, कौन चीज हुआ? और जहां रास्ता ही पास से ऊपर जाने के लिए है, नाक में है ना, नाक में देखो दुद्धू दर रहा है, दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन जाएगा, CO2 अगर दरला ना तो जा पाता, नहीं पाता। तो देखो नाक में दुद्धू को दरला है ना, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 आएगी, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 आएगी। क्या हो गया? दरला क्या हो गया है? और ये गाल एकदम प्लेन है, हेमा मालिनी की तरह। अरे हेमा मालिनी की लड़का नहीं होगा, लड़की का गाल हेमा मालिनी की तरह प्लेन। मजा नहीं भाग, कौन भाग? हम सबको तो यहाँ जंगल झाड़ है ना, है ठीक है ना, कौन सी है? यहाँ पर पूरा जंगल है ना। और ये सदाबहार वन है, सदाबहार वन को तुम लोग काट देता, पाप लिखेगा। जैसे सेविंग करवा लेता, सेविंग नहीं करवाओ, बोले लो जाएगा, क्या करेगा? सेविंग कर छिलवा लेगा पूरा। अरे जंगल है, जंगल सेविंग करवा लेता है, ठीक है ना। ये सदाबहार वन है, ठीक है ना। अरे वो लड़की बोली थी कौन सी कि सर, ठीक है ना, आप लोग का तो यहाँ पर जंगल वगैरह हो जाता है, तो उपजाऊ जमीन है तब ना इसमें जंगल उगल होता है, बाल होता है। अब बताओ लड़की लोग के गाल उपजाऊ है करता है, बंजर रहता है। ऐसा कुछ होना है, ये सब कुछ काम है, इसे हार्मोन है। लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, जो जिम्मेदार होता है दाढ़ी मूछ के लिए ना होता है। लेकिन लड़की में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। लड़के में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर बढ़ा लिया कैसे गलती से, तो उसमें भी दाढ़ी मूछ होना पड़ा, दाढ़ी मूछ होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे अभी ओलंपिक में देखो, ओलंपिक में देखा है, ठीक है ना, लड़की थी लेकिन टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ा ली थी कृत्रिम रूप से, लड़का के सही बॉडी बन गया है। अजीत गया था, अजीत गया था, बोलो गई नहीं गया, ठीक है ना, जीत गया था, ठीक है। और सब विवाद में भी हो रहा है। यूपी के वो लड़की जो होगी टॉप की थी, यूपी बोर्ड में टॉप की थी, नाम क्या था? बैला उठा फेंक दो ना, होश में आ जाएगी। प्राची थी, टॉप की ये बोर्ड में, तब ट्रोल कर रहा है, दाढ़ी है, मोछ है। अरे उसकी गलती थोड़े है, बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गया होगा, ठीक है ना, तब जो है दाढ़ी मोछ हो गया, क्यों अपने मन से दाढ़ी मोछ लगा लिया है। उसका तुम क्वालिटी देखो, ज्ञान के देखो, कितना मतलब पूरा यूपी में करोड़ों जनसंख्या है, टॉप करता है। समय आ रहा है, समय आया, समय आ गया रे। बताओ नाक क्या हुआ? पर्वत, चल जी बोरा में, ठीक है ना। बल्कि क्या बोल रहे हैं, सुनो, पृथ्वी भी प्लेन नहीं है, पृथ्वी भी इसी तरह है, कहीं उठल, कहीं धसल, कहीं, ठीक है ना, उठ के समतल। नाक क्या हुआ? पर्वत। आँख क्या हुआ? गाज यानी खाई, गाज यानी खाई ना हुआ है। ये बताओ नाक के छेद क्या हुआ? दरला। गाल क्या हुआ? मैदानी भाग, लेकिन गाल से ऊंचा है, लेकिन प्लेट है, प्लेन है, उठा हुआ लेकिन प्लेन है। पठार ना हुआ, पठार हुआ रे, इधर पटी टकला, सर जंगले है, ठीक है ना, याद आन दो। सर आपका नोट कैसे मिलेगा बता दीजिए। नोट्स के लिए नंबर आपका है 8521 सॉरी, नोट्स के लिए नंबर है 7631676221, यह नोट्स के लिए। समझ गया? पठार समझ गया? बताओ वैसा उठा हुआ भाग जो ऊपर से प्लेन से क्या बोलते हैं? पठार। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत? पामीर का पठार तिब्बत में, कहां पर है? इसीलिए उसे पामीर का पठार या तिब्बत का पठार कहा जाता है, जो वर्ल्ड का सबसे, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया का छत कहते हैं, दुनिया का छत कहा जाता है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वह लद्दाख में। कहां पर है? लद्दाख में। कहां पर है? जिसे बोलेंगे लद्दाख के पठार, लद्दाख के, समझा रे? चलो आ जाओ पठार, आप देखते हैं कौन पठार कहाँ है। बताओ ये पूरा कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत का? पूरा कौन सी है? पूरा क्या है? पूरा है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। समझ आ गया ना? अब ये सभी छोटा छोटा टुकड़ा जो उसका पार्ट्स है, क्या है? पार्ट्स क्या है? अब यहाँ ध्यान दो, अब जो बता रहे सुनो, ज्यादा टाइम पार नहीं करेंगे इसमें। सुनो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ सुनो, ये कौन पठार है? मालवा पठार, मालवा के पठार, मालवा के
पठार, मालवा के पठार, ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के पठार, उसके बाद बघेलखंड के, उसके बाद छोटानागपुर के पठार, ये चारों दे देता है। अब बोलता है पश्चिम से पूरब की ओर सजाओ, तो मैपा देखने रहेगा तब ना, पश्चिम से पूरब की ओर सजाओ या पूरब से पश्चिम की ओर सजाओ, तो याद रहेगा तब ना। पहले मालवा, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, फिर छोटानागपुर पठार, फिर मेघालय या शिलोंग का पठार, याद रहेगा तब ना। और ये मेघालय या शिलोंग का पठार जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, और मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वो भी हिमालय का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। नहीं बताए थे, क्रम ये याद हुआ। बोलो, पहले मालवा, फिर बुंदेल, फिर बघेल, फिर छोटानागपुर पठार, फिर शिलोंग, ऐसे भी याद रहेगा। माला पठार जो है, माला पठार जो है राजस्थान से टच करता है, इधर तो राजस्थान है ना, नहीं करता है। उसके बाद इधर पट्टी मध्य प्रदेश टच करता है, ऊपर में यूपी टच करता है, इधर थोड़ा महाराष्ट्र टच कर जाता है, करता है ना। तो पहले मालवा जाएगा, बुंदेलखंड देखेगा तो बुंदेलखंड पठार जो है ये मध्य प्रदेश में भी है और यूपी में भी है, और रानी झांसी यही थी। झांसी जो था वो कौन पठार में था? बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के पठार में झांसी जो थे छत्र, वो कौन कहाँ थे? बुंदेलखंड के पठार के, इसलिए नाम तुमने सुना होगा। बुंदेले हर बोले के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बुंदेल के जो लोग हैं उसके मुंह से सुना कहानी, किसके बारे में? झांसी की रानी के बारे में। ना सुना है? तुम लोग को सुना रहे सुन, तो तुम लोग सुनता होगा बुंदेले हर बोलो, ये कौन चीज है? मतलब बुंदेल वासियों के लोगों के मुंह से कहानी सुनी थी, किसके बारे में? झांसी के रानी के बारे में सुनता है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातें, झांसी वाली रानी थी। तो कभी सुनता है मारवा के मुंह से हमने सुनी कहानी थी? क्योंकि झांसी कहाँ है? बुंदेलखंड में है ना, तो बुंदेलखंड में, इसलिए बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातें, झांसी वाली रानी थी। झांसी कौन पठार में है? बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, ठीक है ना। और इसमें जो है ये देखो पठार ग्वालियर तथा विंध्याचल पठार के बीच में, ठीक है ना। उपरा में ग्वालियर, उपरा में क्या है? उपरा में पठार है ग्वालियर, और यहाँ विंध्याचल कौन सी है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के बीच में। और ऊपर में यूपी, नीचे में एमपी, ऊपर में यूपी, नीचे में एमपी। अब बुंदेल के बाद क्या आएगा? बघेलखंड के पठार, ठीक है ना। और इधर पटे यूपी, क्या है? यूपी क्या है? और इधर यमुना नदी, क्या है? यमुना नदी। और नीचे में विंध्याचल, कौन सी है? विंध्याचल। और इधर मध्य प्रदेश, यानी बघेलखंड का पठार जो है यूपी और मध्य प्रदेश, यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में है। छोटानागपुर कहाँ है? झारखंड में। छोटानागपुर के पठार मुख्य रूप से झारखंड में, मुख्य रूप से झारखंड में। और सर्वाधिक खनिज वाला, खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटानागपुर। खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटानागपुर के पठार। कहाँ पर है? झारखंड। कहाँ पर है? झारखंड। इसलिए देखो झारखंड में बहुत सारा चीज निकलता है, कोयला निकलता है, यूरेनियम निकलता है, जादू गोरा से नहीं निकलता है, अभ्रक निकलता है, कोडरमा से ना निकलता है, निकलता है। तो ये सब कहाँ निकलता है? झारखंड में। कोयला निकल गया है, यहाँ यूरेनियम निकल गया जादू गोरा से, अभ्रक निकल गया कोडरमा से। यानी ये बताओ खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटानागपुर पठार। खनिज संपन्न पठार कौन है? छोटानागपुर पठार, ठीक है ना। और ये जो शिलोंग पठार कहाँ है? मेघालय में। कहाँ पर है? और ये शिलोंग पठार जो है ये किस पठार का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार में भी कौन टुकड़ा का? छोटानागपुर के टुकड़ा का। लेकिन यहाँ पर हो गया गैप, क्या हो गया? जैसे बोलते मालदा गैप, क्या बोलते हैं? गैप ना हो गया, थोड़ा सब सटल है, लेकिन ये गैप हो गया तो मालदा गैप, क्या बोलते हैं? और ये गैप हुआ था, बहुत सारा नदी यहाँ बहती है, गंगा उधर से ब्रह्मपुत्र काट के दिया सोजा कर, गैप, मालदा गैप, क्या बोलते हैं? मालदा गैप। और फिर आगे बढ़ेंगे तो पठार यहाँ पर और है, यहाँ असम में। कौन चीज? असम में पठार और है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। पूछेगा तो बौखेगा। उसको बोलते कार्बो एग्लोन, क्या बोलते हैं? नाम सुना है? कार्बो एग्लोन, क्या बोलेंगे? कार्बो
एगलोंग कार्बो एगलोंग कार्बो एगलोंग कार्बो। तो कार्बो एगलोंग का पठार कहाँ पर है? असम में। कार्बो एगलोंग का पठार कहाँ है? असम में। कार्बो एगलोंग का पठार कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? कार्बो एगलोंग का पठार असम में है। और यह भी हिस्सा किसका? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है कार्बो एगलोंग। कार्बो एगलोंग कार्बो एगलोंग को बोलते है। अब यहाँ जान दो, छोटा नागपुर पठार जो है, ठीक है, छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर झारखंड, नागपुर महाराष्ट्र। छोटका झारखंड, नागपुर महाराष्ट्र। और छोटा नागपुर पठार से ही झारखंड राज्य में स्थित बता दिए हैं, ठीक है ना। और यहाँ से कौन नदी निकलती है? दामोदर नदी। कौन नदी? तो छोटा नागपुर पठार से कौन नदी बहती है? दामोदर। कौन नदी? दामोदर नदी किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार को दो भाग में कौन बांटता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है किस पठार से बहती है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से कौन नदी निकलता है? दामोदर नदी। जब पठार है तो जब नदी बहेगा पठार को काटेगा, पठार को नीचे बहेगा, पठार दोनों तरफ ऊंचा और नदी नीचे में। और जब नदी नीचे में बहे और दोनों तरफ का भूमि ऊंचा हो तो उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? क्या समझा है? ऐसे मान लो इधर भी क्या है? इधर भी क्या है? जमीन उच्चा। इधर भी क्या है? जमीन उच्चा। अब बीचा में बह रहा है नदी, बीचा में बह रहा है दंतनाग नदी। बीचा में क्या बह रहा है? नदी बह रहा है। क्या बह रहा है? नदी। इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश। नर्मदा कौन घाटी में बहता है? भ्रंश घाटी में। ताप्ती किसमें बहता है? भ्रंश घाटी में। दामोदर भी बहता है भ्रंश घाटी में। भारत में 3 नदी है। भारत में 3 ही नदी है जो भ्रंश घाटी में बहता है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। लेकिन दामोदर ज्यादा नहीं पूछता है, ज्यादा पूछता है नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती का भ्रंश घाटी बहुत गहरा है, बहुत गहरा एवं बिहार है। क्या है? समझ आ गया? चलो उसे आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मालवा पठार, मालवा का जो पठार है पीला वाला दिखाई दे रहा है, इसका विस्तार पूछता है कहाँ का है। याद रखना, मालवा पठार के विस्तार ये घटना चक्र में देखना पूछा हुआ है, IAS में पूछा हुआ है। यहाँ पर आपका कौन सी है? यहाँ पर आपका अरावली पर्वत कौन सी है? या जो आपका जो मालवा पठार है, मालवा पठार, मालवा पठार के उत्तर में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली, ठीक है ना। लगभग पूरब में क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? बघेलखंड थोड़ा और उधर है लेकिन यहाँ दिखाया नहीं है, ठीक है ना। बुंदेलखंड। और नीचे में बिंद, नीचे में क्या है? बिंद श्रेणी। बिंद श्रेणी। दूसरा मैप पे दिखाते हैं, दूसरा मैप दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? बताओ कौन पठार है? मालवा। ये कौन है? बुंदेलखंड। ये कौन है? बघेलखंड। ये क्या है? छोटा नागपुर पठार। ये कौन है? शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार। कोई दिक्कत? अब याद ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। मालवा पठार, मालवा, मालवा पठार के उत्तर में क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। और ये दक्षिण में क्या है? बिंद। क्या है? बिंद। क्या है? अब पूरब में पहले क्या है? बघेलखंड, बुंदेलखंड। पूरब में पहले क्या है? बुंदेलखंड। क्या है? उसके बाद क्या है? बघेलखंड। क्या है? क्वेश्चन पूछता है अरावली पर, अरावली जो पठार है किससे घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत? यार हो गया? बताओ बुंदेलखंड जो है ऊपर में यूपी है, नीचे में मध्य प्रदेश, मध्य। और बुंदेलखंड के ऊपरा में कौन पर्वत, कौन पठार? ग्वालियर पठार। ग्वालियर के पठार। निचवा में कौन श्रेणी? तो बिंद श्रेणी, ठीक है ना। और याद रखना, मालवा पठार से एक नदी निकलती है, मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जो यमुना का सबसे मतलब यमुना नदी निकला है। उठा फेंक देंगे तो हिमालय कहाँ के ला दिया है? गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ चल जाएगा? सुनो यहाँ पर, तो मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जो यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी, यमुना का सबसे लंबी सहायक नदी
चंबल, चंबल के डाकू बोल रहे, चंबल के डाकू सब है बैल के बोलने पाता है, चंबल के डाकू, चंबल के नदी बहला, ठीक है ना, चंबल नदी क्या, तो मालवा पठार से कौन नदी, चंबल नदी, मालवा पठार से कौन नदी, मालवा पठार से ये साइड कौन नदी, चंबल नदी। अब किससे मिलता है, यमुना से किससे मिलता है, यमुना से किससे मिलता है, यमुना। इधर कौन सी है, गंगा, कौन सी है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल। चंबल निकलती है मालवा के पठार से, मालवा के पठार से, मालवा के, और मालवा के पठार से का पश्चिम साइड में विस्तार किस राज्य में है, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में, ऊपर राजस्थान, नीचे गुजरात, नीचे। इधर कौन पर्वतमाला है, अरावली, नीचे कौन है, विंध्यन। इधर पूरब में क्या है, बुंदेलखंड, क्या है, बुंदेलखंड। उसके बाद क्या है, बघेलखंड, बघेलखंड के बाद क्या आएगा, छोटानागपुर। उसके बाद क्या आएगा, शिलांग पठार। सर्वाधिक खनिज संपदा संपन्न, सर्वाधिक खनिज संपन्न वाला पठार कौन है, छोटानागपुर। छोटानागपुर मुख्य रूप से कहां पर है, झारखंड। कहां पर है, झारखंड में दामोदर नदी बहती है, छोटानागपुर के पठार, छोटानागपुर के पठार से बहती है। झांसी कौन पठार में है, बुंदेलखंड। झांसी कौन पठार में है, बुंदेलखंड कौन पठार में है। अब बुंदेलखंड के ऊपर में क्या है, ग्वालियर के पठार, ग्वालियर के पठार। इसमें इतना हो गया, इतना हुआ। शिलांग पठार कहाँ पर है, मेघालय। किस पठार का हिस्सा है, प्राकृतिक भारत के पठार का हिस्सा है। प्राकृतिक पठार के हिस्सा में भी किसका है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और छोटा नागपुर पठार के ये जो एरिया है, कौन, पूर्वी एरिया है, यहीं पर है राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। पहाड़ी में पढ़ाएंगे वो, टेंशन न लेना। फिर यहाँ पर असम में कौन पठार है, असम में कौन पठार है, तो असम में जो है कौन पठार है, तो असम में पठार है कौन, कार्बो एंग्लोंग। कार्बो एंग्लोंग भी किसका हिस्सा है, प्राकृतिक भारत के पठार का हिस्सा है। कार्बो एंग्लोंग कहाँ पर है, असम में। तो इधर हो गया सब, इधर सब याद हो गया, ना याद हो गया, याद हो गया तो बोलो। पहले मारवा, फिर बुंदेल, फिर बघेल, फिर छोटानागपुर, फिर शिलांग, फिर कार्बो एंग्लोंग। याद हो गया, नहीं याद हुआ। अब आओ नीचे, कहाँ आओ, नीचे में जो है, जो सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार। और उसके नीचे कर्नाटक के पठार, और उसके इधर तेलंगाना के पठार, ठीक है ना। दक्कन पठार जो कौन पठार है, जिसका निर्माण लावा से हुआ है, दक्कन का पठार न पढ़ाए थे, कौन काल में हुआ बता तो, क्रिस्टेशियस काल पूछे पगला याखे, ठीक है ना। दक्कन पठार जो है, दक्कन पठार जो है, इसका निर्माण जो है महाराष्ट्र में न पढ़ाए थे। ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत हुआ है, मैग्मा निकला है बाहर, लावा फैल गया है, लावा ठंडा हुआ है, ठंडा होने पर क्या बना है, बेसा चट्टान बना है, बेसा चट्टान फिर टूटा है तो बन गया है क्या, काली मिट्टी बना है, ठीक है ना। और पठारी भाग बन गया है जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं। और दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कौन से काल में बना है, इसको पढ़ाए थे, क्रिस्टेशियस काल में बना है, पढ़ाए थे। बताओ तो ज्वालामुखी निर्मित पठार कौन है, दक्कन। ज्वालामुखी निर्मित पठार कौन है, दक्कन। लावा द्वारा कौन पठार बना है, दक्कन। लावा द्वारा कौन पठार बना है, दक्कन। दक्कन के पठार में कौन चट्टान, बैसाख चट्टान। दक्कन के पठार में कौन चट्टान, बैसाख चट्टान। और ये किस क्रम का चट्टान है, आग्नेय का, आग से बना है, आग्नेय क्रम का, आग्नेय क्रम का चट्टान है। कौन मिट्टी बना है, काली मिट्टी। दक्कन के पठार में कौन मिट्टी, काली मिट्टी। कौन मिट्टी, काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी कौन काल में बना है, क्रिस्टेशियस काल में। क्रिस्टेशियस काल में बना है, काल में। और दक्कन पठार मुख्य रूप से कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, ऐसे इधर मेघालय में भी है, ठीक है ना, इधर कर्नाटक में भी है, इधर थोड़ा तेलंगाना में भी है, ठीक है ना। लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, मुख्य रूप से
उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे कर्नाटक पठाओ, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद दंडकारण्य, दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, आंध्र। लेकिन इसका भी विस्तार पूछा जाता है कि कौन कौन राज्य में। सुनो, दंडकारण्य पठार जो है इसका विस्तार इधर उड़ीसा, इधर उड़ीसा पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए हम लिख रहे हैं, फालतू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। घटना घटना चक्र में जाए देखना, ठीक है ना, ये आईआरसी में पूछा गया है। और ये इधर पट्टी आंध्र प्रदेश, इधर पट्टी आंध्र प्रदेश, इधर तेलंगाना, कौन सी तेलंगाना में, और इधर छत्तीसगढ़, कौन सी छत्तीसगढ़ में। तो ये 4 राज्य में किसका विस्तार है, दंडकारण्य पठार करके मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से दंडकारण्य पठार मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। कितना राज्य में विस्तार है, 4 राज्य में। पूर्व में कौन सी है, उड़ीसा, दक्षिण में क्या है आंध्र प्रदेश, पश्चिम में क्या है तेलंगाना, और उत्तर में क्या है छत्तीसगढ़। याद हुआ, याद हुआ। छोटा नागपुर पढ़ाइए दिए हैं ना, पढ़ा है। अब चलो यहाँ ध्यान से, दूसरा में अभी दिखा देते हैं, आ जाओ, आया यहाँ पर दक्कन पठार दिखाया जा रहा है। ये का दक्कन के पठार जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित हुआ है, लावा द्वारा निर्मित हुआ है, क्रिस्टेशियस काल में हुआ है, बैसाख चट्टान से बना हुआ है, काली मिट्टी बनाया है, रेगुल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, लेकिन ये बड़ा एरिया जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये वाला एरिया तेलंगाना में आ जाता है, ये वाला एरिया कहाँ कर्नाटक में आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ महाराष्ट्र में। दंडकारण्य पठार देख रहा है, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा राज्य में भी है, ठीक है ना। तेलंगाना नहीं लिखा है, लेकिन तेलंगाना कहाँ पर है, तेलंगाना भी है, और आंध्र प्रदेश में तो हमें करता है, आंध्र प्रदेश में तो है ही। कौन पठार, दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य तेलंगाना पठार जो कहाँ पर है, तेलंगाना और, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर आंध्र प्रदेश से कौन सी है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। कर्नाटक पठार कहाँ है, मुख्य रूप से कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटक। याद हुआ इतना। अच्छा, मालवा के बाद, मालवा के बाद अरावली के बाद भी, अरावली के बाद राजस्थान में पठार है, मेवाड़ के पठार, नाम सुना है मेवाड़ के। तो मेवाड़ के पठार कहाँ पर है, राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान। याद हो गया। पठार में इतने लिखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, पठार में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। पठार समझा रहे, समझ गया है। जो बोले कल लिख देंगे। अरे आज बोल दिया ना, क्यों हुआ छुट्टी, कितना टाइम हो गया छुट्टी, हब 10 में बस हो गया बैल कह कर। चलो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर आता है वो है, ठीक है ना, दक्षिण भारत की पहाड़ियां या प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। देखें उसमें दिले है ना, दिले है की दिले है, कौन सी लिखल है, पढ़ो कौन सी लिखल है, कौन भारत में है, ठीक है ना। चलो अब पढ़ेंगे इसको, इसको ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एल ला पठार से उतना क्वेश्चन आए चना है, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं भी आई, समझ गया है ना, समझ गया है। पठार में ज्यादा यार थोड़े करना था, तो तरी मनी इतना ऐसे याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब दक्षिण भारत की पहाड़ियां रखते हैं, क्या रखते हैं। चलो आ जाओ, पहले जो है आज हम सबका लोकेशन बताएंगे, फिर कल पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो आओ,
दिखाई दे रहा है ठीक? दिखाई दे रहा है? सेम तो अभी बहुत ले रहा है, क्या ले रहा है? सेम है तो अच्छा बात ना है। चलो डाल दो। तरीके हटाओ। दिखाई दे रहा है? दिख रहा है विनोद? दिख रहा है? आखिरी परीक्षा देंगे। फैक्ट और पॉइंट भी लिखवा देंगे, कल लिखवा देंगे। देखो एक के बाद लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे तो मजे नहीं लगेगा। एक बार बोल दिए हैं तो कल लिखवाएंगे तो तुम लोग बोलते चल जाएगा। समझा? देखो मैप का टाइम समझाना ज्यादा होता है, तो लिखवाएंगे बाद में। से क्या ले रहा है? लिखा हुआ मिल भी जाएगा। पागला पागल से बात करता है। ये तो दिखाई नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा? क्या लिखा है पता नहीं चलेगा। हटाओ। बैला बैला है कि रे? हाँ पक्का जानवर है सब जरूर। चला आ जाओ यहाँ पर। चलाओ यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं? अब सुनो यहाँ पर। भैया हम बिहार दर्रा का बेच से पढ़ रहे हैं तो बिहार पुलिस का, फिर बिहार पुलिस का बेच खरीदना पड़ेगा। हट काय खरीदेगा? हो जाएगा ठीक है ना? पैसा जा रहा है तो खरीद लो, ठीक है? यार रहने दो। सुन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ पर। पढ़ेंगे पहाड़ी। क्या पढ़ेंगे? पहले अरावली। क्या? अरावली पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी। अरावली के पहाड़ी मुख्य रूप से राजस्थान। मुख्य रूप से बता, अरावली पहाड़ी मुख्य रूप से कौन राज्य में? राजस्थान। अरावली के पहाड़ी मुख्य रूप से राजस्थान। मुख्य रूप से राजस्थान। मुख्य रूप से राजस्थान। कुल लंबाई 800। कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। 800। लेकिन यह शुरुआत होता है कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से कहाँ तक? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। ए बंदर पकड़ लेगा बिल्ली। यहाँ ध्यान देना। कहाँ कुछ हमें सब पूछा है, तुम लोग पढ़ लेता। अरावली दुनिया सबसे प्राचीन पर्वतमाला, ऊंचा गुरु शिखर। हो गया खत्म, हो गया खत्म। अब खत्म हो गया। अब ये यहाँ सुनो, अरावली का विस्तार जो है, अरावली जो है मित्रों, ये स्टार्ट होता है कहाँ से? तो गुजरात के पालनपुर।
तुम लोग एनसीईआरटी में पढ़ता है पालनपुर की कहानी, अरे पहले ना लिखा रहता है, ये सब पढ़वे नहीं कहते कि बोलेगा मुहाता कराए खाली, ठीक है ना। तो गुजरात के पालनपुर से, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद दिल्ली, कौन सी दिल्ली तक फैला हुआ, दिल्ली तक फैला हुआ है। और दिल्ली में जहां ये लास्ट है उसे बोलते हैं दिल्ली रिज, क्या बोलते हैं, या राशिनक पहाड़ी, राशिनक की पहाड़ी। तुम लोग पता है ना संसद भवन कहाँ स्थित है, राशिनक पहाड़ी पर, राशिनक के पहाड़ी पर। लाल किला कहाँ स्थित है, राशिनक के पहाड़ी पर। इसीलिए देखो दिल्ली में कोई बैठक होता है उसे बोलते हैं राशिना डायलॉग, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर से नाम सुनता होगा। अगर दो देश के बीच दिल्ली में कोई बैठक हो रहा है, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं राशिना डायलॉग, क्या बोलते हैं, यानी दो देश के बीच डायलॉग होगा, यानी बात होगा, बातचीत होगा, बर्ताव होगा, ठीक है ना। और दिल्ली में ही जहां पर अरावली पर्वतमाला एकदम अंत हो गया है, वह है मजनू के टीला, वहां मजनू लोग खड़ी बैठता है, मजनू के टीला, मजनू के टीला, मजनू के टीला, मजनू के। तो मजनू टीला कहाँ स्थित है, दिल्ली में। किसका भाग है, अरावली का। अरावली बारे में और पढ़ेंगे, अभी ऊंचा बहुत तरह से पढ़ने के लिए, अभी जान लो अरावली हो गया है, अभी खाली हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मालवा, कौन सी माला पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। मालवा से कौन नदी निकलती है, चंबल के डाकू बोले पाता है, ठीक है ना। और उसके बाद मालवा के दक्षिण में क्या बताए थे, विंध्य, दिखाई दे रहा, बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी, ठीक है ना। और यहां ध्यान देना, बिंद श्रेणी का ही हिस्सा है कैमूर, कौन, बिहार में कैमूर ना है, बिहार के कैमूर और रोहतास में, बिहार के कैमूर और रोहतास में, बिहार कैमूर और रोहतास में जो पर्वतमाला मिलता है किसका हिस्सा है, बिंद श्रेणी का, बिंद श्रेणी का, बिंद श्रेणी का, बिंद। बताओ तो बिंद श्रेणी कैमूर पर्वतमाला जो किसका हिस्सा है, बिंद श्रेणी का, कैमूर पर्वतमाला किसका हिस्सा है, बिंद श्रेणी का, बिंद श्रेणी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहां पर है, कैमूर एवं रोहतास, कैमूर एवं रोहतास, कैमूर एवं, इसीलिए कैमूर, इसीलिए कैमूर, ठीक है ना। उसके नीचे वाला सतपुरा क्या मिलेगा, ये क्या है, ये लाल लाल क्या है, सतपुरा, क्या है, सतपुरा का 3 टुकड़ा, सतपुरा के 3 टुकड़ा है, एगो दूगो तीन गो, दिखाई दे रहा है। अच्छा पारसनाथ जो दिखाई दे रहा है, पारसनाथ भी बिंद के हिस्सा, पारसनाथ भी बिंद श्रेणी का हिस्सा। यहाँ तक कि हम लोग को जम्मू में जो चोटी दिखता है, अरे गिदेसा वगैरह, बटिया वगैरह, जमुयाम जो है, ये भी बिंद का हिस्सा, किसका हिस्सा है, बिंद का हिस्सा। लेकिन चट्टान कौन है, धारवा चट्टान, पहाड़ बिंद, चट्टान घटे के अंदर में है, धारवा सोना चांदी न भरल है, समझ गया ना। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पारसनाथ भी किसका हिस्सा, बिंद श्रेणी। और पारसनाथ कहाँ है, छोटानागपुर पठार में, छोटानागपुर पठार में, यही हल गया यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो पहले बिंद, ठीक है ना, कैमूर, पारसनाथ, गारो खासी जयंतिया। उसके बाद निचुआ में क्या है, तो निचुआ का सतपुरा, क्या है, सतपुरा, सतपुरा का 3 हिस्सा, सतपुरा का 3 हिस्सा, एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला, ये इसको बोलते सतपुरा, क्या बोलते हैं, एगो बोलते हैं अथी, इसको बोलते हैं क्या, महादेव, क्या बोलते हैं, महादेव सैनी, इसको मैकाल, कौन सी मैकाल से, मैकाल सैनी किसका हिस्सा है, सतपुरा, मैकाल सैनी किसका हिस्सा है, सतपुरा। महादेव सैनी किसका हिस्सा है, सतपुरा, महादेव सैनी किसका हिस्सा है, सतपुरा। कैमूर किसका है, बिंद का, कैमूर किसका है, बिंद का। हाँ कौन काल में बना, कैम्ब्रियन काल में नहीं पढ़ाए थे ना, ये आपका जो विंध्य पर्वतमाला जो है सब कैम्ब्रियन काल में बना है, उसे पढ़ा दिए थे। हाँ कैमूर किसका हिस्सा है, बिंद श्रेणी का। पारसनाथ किसका हिस्सा है, बिंद श्रेणी का। महादेव किसका हिस्सा है, सतपुरा का, किसका। और मैकाल किसका हिस्सा है, सतपुरा, किसका हिस्सा है। और याद रखना सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी महादेव में, महादेव ना, महादेव में है। सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी कहां पर है, महादेव में, महादेव में। अब धूपगढ़ क्या है। और मैकाल का ऊंचा चोटी जो है अमरकंटक, जहां से इधर नर्मदा नदी, इधर सोन नदी,
अभी सब ऐड हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद निचुआ मिलेगा क्या, निचुआ में ये अजंता, कौन सी है, अजंता, कौन सी है, इबला सॉरी, ये तो सतपुरा हो गया, ये अजंता, कौन सी है, अजंता। अजंता मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, अजंता मुख्य रूप से देखो अभी हम बताए थे क्या, बिंद बताए थे, एक राज्य में नहीं है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है। और अभी बताए थे सतपुरा, क्या बताए थे, सतपुरा बताए थे। सतपुरा जो है गुजरात में भी आएगा, मध्य प्रदेश में भी आता है। महादेव जो है ये मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी आता है। महाकाल जो है बिहार और छत्तीसगढ़ में भी आता है, ठीक है ना। यानी एक राज्य में नहीं है, लेकिन अजंता जो है ये केवल एक राज्य में है, वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पर्वतमाला है जो केवल एक ही राज्य में विस्तार है, विंध्याचल, सतपुरा, अजंता। तो अजंता कौन सी, अजंता कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और बालघाट भी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में, क्रम से पूछता है। बोलो, बिंद, सतपुरा, अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र। बोलो, सबसे पहले बिंद, उसके बाद सतपुरा, सबसे पहले दिखाई दे रहा है लोग को कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये ना दो। सबसे पहले बिंद, उसके बाद सतपुरा, उसके बाद अजंता, उसके बाद बालघाट, उसके बाद हरिश्चंद्र। याद हुआ, याद हुआ, बिंद, सतपुरा, अजंता, बालघाट, राजा हरिश्चंद्र, हरिचंद्र, हरिचंद्र। और नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बहेगी तो बिंद श्रेणी और सतपुरा श्रेणी के बीच में, बीच यानी भ्रंश घाटी, बीच यानी भ्रंश घाटी। और ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी बहेगी तो सतपुरा एवं अजंता के बीच, सतपुरा एवं अजंता के बीच में, पहाड़ी के बीच में है, यानी भ्रंश घाटी। कौन घाटी, अब भ्रंश घाटी में जो बहेगा वो डेल्टा नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा, अथी बनाएगा, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या, ज्वार नद मुख, या इंग्लिश में एचूरी, क्या बोलते हैं। इसीलिए नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एचूरी। हिंदी में ज्वार नद मुख, जो भ्रंश घाटी में बहेगा वो क्या बनाएगा, एचूरी या ज्वार नद मुख। और जो मैदानी भाग में बहेगा, डेल्टा, मैदानी भाग में बहेगा बनाएगा डेल्टा। गंगा क्या बनाएगा, डेल्टा। ब्रह्मपुत्र क्या बनाएगा, डेल्टा। गोदावरी क्या बनाएगा, डेल्टा। कृष्णा क्या बनाएगा, डेल्टा। कावेरी, डेल्टा। ये मैदानी भाग में बहता है, लेकिन जो भ्रंश घाटी में बहेगा डेल्टा नहीं बनाएगा, वो ज्वार नदमुख या एचुरी बनाएगा। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एचुरी। दामोदर भी भ्रंश घाटी में बहती हुई एचुरी है, लेकिन वो पहले मिल जाता है जाके किससे, हुगली से, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता। बोलो ये क्या हुआ, फिर बोलो, सब यही करना है और कहीं नहीं। और क्वेश्चन में जब जाएगा मजा आ जाएगा। ये कौन सी है, बिंद। ये कौन है, सतपुरा, उसके बाद अजंता, उसके बाद बालघाट, उसके बाद कौन सी, हरिश्चंद्र। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आप देखो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, दूसरा में भी दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ डाल दिखाई दे रहा है, ये कौन श्रेणी हुआ, बिंद श्रेणी। बिंद उसी का एक भाग कौन सी है, कैमूर। देखो जो बिहार में टी ले रहा है ना, और उसी का जो है हजारीबाग। देखो सुनो, यहाँ पर हजारीबाग का पठार अलग से ना है, छोटा नागपुर पठार बहुत बड़ा है। छोटा नागपुर पठार में जो हजारीबाग वाला एरिया है वो है हजारीबाग के पठार। छोटा नागपुर पठार में जो रांची का एरिया है वो है रांची का पठार, नहीं समझा है। यानी हजारीबाग पठार किसका है, हजारीबाग का पठार भी हिस्सा है छोटा नागपुर पठार का, रांची का पठार भी हिस्सा है छोटा नागपुर पठार का। इन्हें बोला हजारी, आगे बढ़ के यहाँ छोटा नागपुर पठार, यहाँ हजारी अगले। अरे पगलवा, ये तो कौन सी है, छोटा छोटा हिस्सा है ओखरे खानदान के, ओखरे खानदान के। चाहे रांची पठार हो या हजारीबाग का पठार हो, सब खानदान किसका है, छोटा नागपुर पठार का। लेकिन यहाँ पर आपको पर्वत नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ लिखना कौन सी, यहाँ पर तुमको लिखना है क्या, लिखना है कौन पहाड़ी, भूल गया है, पारसनाथ। क्या लिखेंगे, पठार नहीं पढ़ रहा है, पहाड़ी पर पारसनाथ। क्या लिखेंगे, पारसनाथ के पहाड़ी पे गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिस्सा द्वितीय भारत के पठार का ना है।
तो ये हुआ बिंद, क्या हुआ बिंद। उसके बाद देखो ये वाला क्या है, 3 भाग में बटा हुआ है ना है। यहां से यहां ध्यान दो, यहां से देखना है, सॉरी, इबला उसका इबला उसका इबला, ये तीनों, ठीक है ना। क्या है सतपुरा, क्या है सतपुरा, क्या है सतपुरा, क्या है सतपुरा ना है। सतपुरा का 3 भाग, ये सतपुरा हुआ, ये क्या हुआ महादेव, ये क्या हुआ महाकाल। सतपुरा महादेव महाकाल, सतपुरा महादेव ही काल है, महादेव ही सतपुरा, तुम्हारा सत्य जो है पूरा होगा क्योंकि महादेव ही काल है, यानी महाकाल तुम्हारा सत्य क्या होगा पूरा, क्योंकि महादेव ही क्या है काल है, महाकाल। तो ये क्या हुआ सतपुरा, सतपुरा का हिस्सा क्या है महादेव, ठीक है ना, क्योंकि सत्य ही महादेव है। तो सतपुरा का हिस्सा क्या है महादेव, महादेव ही क्या है काल। तो महाकाल भी किसका हिस्सा है सतपुरा, महाकाल भी किसका हिस्सा है सतपुरा। कैमूर भी किसका हिस्सा है बिंद का। पार्श्वनाथ किसका हिस्सा है बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी का। रोहतास एवं कैमूर में कौन पर्वतमाला है बिंद श्रेणी, बिंद श्रेणी का, कोई दिक्कत। उसका सतपुरा के जस्ट नीचे, सतपुरा के जस्ट नीचे अजंता, कौन सी अजंता कहाँ पर है महाराष्ट्र में, कहाँ पर है। उसके बाद कौन सी है बालघाट, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में। उसके बाद कौन सी है हरिचंद भी महाराष्ट्र में, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है। अभी खरी हम बता रहे हैं उसका बता रहे हैं लोकेशन, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऊंचा चोटी, कौन नदी निकलती है, कितना ऊंचाई है, अरावली पर्वत ये है। अरावली पर्वत गुजरात से शुरू, कहाँ से गुजरात से शुरू होता है, पालनपुर से स्टार्ट होता है, मुख्य रूप से जो है राजस्थान में है, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जहाँ जाती है उसे मजनू का टीला या दिल्ली लीज, दिल्ली लीज कहा जाता है, ठीक है ना। और रायसीना जो पहाड़ी है अरावली पर्वत का ही भाग है। अथी जो है आपका संसद भवन जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। लाल किला जो है रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। और ये कौन काल में बना है बताओ, क्रिटेशियस से बना अरावली, उठा फेर देंगे उसमें जाएगा बल के का। अरावली जो है क्रिटेशियस में बना है, आर्कियन में बना है, आग्ने बना है कौन ची में, तो ये बना है कौन ची, तो आग्ने जो बना था वो बना सबसे पहला वाला प्री कैम्ब्रियन में, पहला का। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी गुरु शिखर, अरावली का गुरु शिखर का चोटी कौसा है 1722 मीटर। अरावली पर ही माउंट आबू है, क्या है माउंट आबू, जहां पर एक मंदिर है दिरवाला का जैन मंदिर, दिरवाला का जैन मंदिर जिसका निर्माण करवाया था सोलंकी वंश के शासक, सूर्यवंश ने सोलंकी वंश शासक बिमल शाह। ये सब कल हम लिखवाएंगे पूरा डिटेल में, समझ गया न समझ आया है। फिर सतपुरा का विंध्याचल, विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी सद्भावना शिखर, सद्भावना पहले यहाँ सुन पलटे रहे, सद्भावना शिखर बताओ। विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी सद्भावना शिखर, उसी को बोलते हैं क्या गुडविल, क्या बोलते हैं सब कल लिखा देंगे, ठीक है ना। सद्भावना जो चोटी है किस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है विंध्याचल का। विंध्याचल का सबसे ऊंचा चोटी सद्भावना, उसी क्या बोलते हैं गुडविल। ऊंचाई 752, बहुत कम है लेकिन खड़ा है तो चोटी बन गया है। सुतर रहता प्लेन तो पठार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और सतपुरा का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, कौन सी। अब बताओ शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, महादेव कहाँ रहते हैं, धूपे में रहते हैं, महल में रहते हैं, धूपे में रहते हैं। यानी धूपगढ़ हिस्सा किसका है सतपुरा का की बताओ, धूपगढ़ किसका है इसका है कहाँ, धूपगढ़ जो हिस्सा है ये सतपुरा का है या महादेव का है या महाकाल का है, महादेव का है। महादेव से भी ऊंचा को होगा, यानी धूपगढ़ कहाँ पर है महादेव। धूपगढ़ किस पर स्थित है महादेव, धूपगढ़ किस पर स्थित है महादेव। सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, सतपुरा रेंज का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़, कौन सी ऊंचाई कितना 1350,
50 मीटर। और यह है क्या? महाकाल। महादेव ही काल है, महाकाल। और महाकाल का सबसे चोटी अमरकंटक, ना सुना है? महादेव भी काल है, इसलिए अमर है। महादेव भी काल है, ठीक है ना, इसलिए क्या है? अमर है। कौन सी है? महादेव भी काल है, इसलिए अमर है। अमरकंटक कौन सी? तो महादेव महाकाल के पहाड़ी में चोटी जो सबसे ऊंचा हुआ है अमरकंटक कौन सी है? ठीक है ना, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से नदी निकलेगी नर्मदा, इधर चल जाएगी सोन, ठीक है ना, समझ गया है। और यहाँ से नदी निकलेगी ताप्ती, जा गिरेगी कहाँ पर? खंबात के खाड़ी में, अरब सागर में, अरब सागर में। फिर ये क्या हो गया? अजंता, ठीक है ना। और ये क्या हो गया है? हरिचंद। और ये क्या हो गया है? बाल घाट, समझ गया ना। और इधर से पश्चिमी घाट पर्वतमाला, इधर से पूर्वी घाट पर्वतमाला, जहाँ मिलेगी उससे नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की। अब नीलगिरी पहाड़ी से छोटा छोटी डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा का सब लिखवाएंगे, डोडा बेट्टा। और नीलगिरी के नीचे, नीलगिरी के नीचे पहाड़ी जिसे बोलते हैं अन्नामलाई। क्या बोलते हैं? अन्नामलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई कहा जाता है, अन्नामलाई कहा जाता है। जिसका सबसे छोटी अनाई मुडी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का सबसे छोटी अनाई मुडी, अनाई मुडी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुडी कौन पर्वतमाला पर है? अन्नामलाई पर। कौन राज्य में है? केरल में। कितना ऊंचाई? 2695 मीटर। अरे हो गया। दूसरा ऊंचा चोटी दुद्दू बेटा, दुद्दू बेटा ना, दो बेटा, डोडा बेटा, ठीक है ना। चलो आओ, चलो यहाँ पूछते हैं अभी। और तुम लोग को पहले को याद करना जरूरी है। अब बताना फटाफट, क्या बताना है? फटाफट बता के दिखा, ठीक है ना। चलो बोलो, ये क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। क्या है? अरावली। बोलो, ये क्या है? विंध्यान। क्या है? विंध्यान। ये क्या है? विंध्यान। क्या है? विंध्यान। क्या है? विंध्यान। ये क्या है? सतपुरा। सतपुरा का ये वाला भाग महादेव। सतपुरा का ये वाला भाग महाकाल। ना हुआ? अरे हुआ रे। बताओ, ये क्या है? अजंता। क्या है? ये क्या है? बाल घाट। ये क्या है? हरिचंद। क्या बोल रहा है? ना बोल रहा है? बताओ, ये हुआ विंध्यन। विंध्यन के, सुनो यहाँ पर, विंध्यन के ये वाला भाग कैमूर। विंध्यन के ये वाला भाग पारसनाथ। ये सतपुरा। कौन सी? सतपुरा का ये वाला भाग महादेव। महादेव का ये वाला भाग महाकाल। उसके बाद अजंता, उसके बाद बाल घाट, उसके बाद हरिचंद। तो अजंता, बाल घाट, हरिचंद कौन राज्य में? कौन राज्य में? महाराष्ट्र। नहीं बोल रहा है? और यहाँ पर्वतमाला है पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट। इधर से लगातार नहीं, इधर ये लगातार है। क्या है? कंटिन्यू। क्या है? लेकिन इधर कंटिन्यू नहीं है, चूंकि इधर पटिया गोदावरी आएगा, कृष्णा आएगा, कावेरी आएगा, काट देगा, बराबर नदी है ना। तो इधर कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू इधर जो है, इधर का जो पर्वतमाला है, ठीक है ना, इधर का जो घाट है, इधर का जो घाट है वो कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू आके मिलेगी, जहां आके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जहां मिलन होगा उसे क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी ऊंचा चोटी। नीलगिरी का ऊंचा चोटी डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा 2637 मीटर। और यहीं का नीचे, यहीं से नीचे जो है एरिया पहाड़ी, वो अन्नामलाई। कौन सी? अन्ना मलाई। अन्ना मलाई केरल में। कहाँ पर? और अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुडी। अनाई मुडी। अनाई मुडी कहाँ पर? केरल। कहाँ पर? केरल। ऊंचाई 2695, 2695। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुडी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाई मुडी। कितना ऊंचा? 2695। कौन पर्वत पर?
अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर कौन राज्य में? केरल में। कौन राज्य में? और दूसरा चोटी ऊंचा, ठीक है, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा कौन पर्वतमाला पर? नीलगिरी पर। ऊंचाई 26 37 और 37 का 37 कर लेना, 37 रम अच्छा है मान, ठीक है ना। अभी जो बोलेंगे वो रम जो है अपडेट है, समझ आ गया है ना। ऐसे उसके आस पास में रहेगा, बौखनाना है, दिमाग उतना है। यहाँ सुनो, अब बताओ दक्षिण भारत में जो है एक जो है पर्यटन स्थल काफी फेमस है, वो है ऊटी। क्या है? ऊटी। क्या है? ऊटी जो है पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी के क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नीलगिरी के पहाड़ी का विस्तार में है 3 राज्य। नीलगिरी पहाड़ी विस्तार कितना राज्य में है? 3 राज्य। इधर हुआ केरल, इधर हुआ कर्नाटक, इधर तमिलनाडु। केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु और डोडा बेट्टा तमिलनाडु, डोडा बेट्टा तमिलनाडु। ऊटी भी तमिलनाडु, ऊटी पर्यटन स्थल है। कहाँ है? तमिलनाडु। और कोडाईकनाल ये भी पर्यटन स्थल है, ये भी तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु में, समझा। और यहीं पर नीलगिरी पर एक जनजाति रहता है, पढ़ाएंगे आगे, कल बता देंगे पूरा। नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति रहता है, वो कौन सी है? टोडा। क्या है? तो टोडा जनजाति कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। टोडा जनजाति कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। टोडा जनजाति कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। और इसमें है बहुपति विवाह फेमस, बहुपति विवाह की जनजाति में फेमस है टोडा। बहुपति विवाह की जनजाति फेमस है टोडा। कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी बहुपति मतलब समझा, मतलब पत्नी एक पति अनेक, बहुपति, समझ गया है ना। कौन कौन करेगा तुम लोग? ये सब कौन है? ये भारी वनवास है, ठीक है ना। पत्नी एक पति अनेक नहीं चलेगा, पति एक पत्नी अनेक चलेगा, ये लोग यही है, ठीक है ना। दोनों गलत है, ठीक है ना। यहाँ प्रथा है, कौन सी है? प्रथा है, कौन सी है? प्रथा। तो बहुपति विवाह किस जनजाति में फेमस है? टोडा। पत्नी एक पति अनेक, कौन जनजाति? टोडा। टोडा जनजाति प्रथा क्या? सुनो, टोडा जनजाति प्रथा है, ठीक है ना, कि जिस घर में एक लड़की की अगर शादी हो रहा है, उस लड़की की शादी उस घर में जितना भी, ठीक है ना, गोतीबा ने पहला जितना भी भाई सबसे शादी करना पड़ता है, इसका प्रथा है। जैसे देखो, हाँ एग्जाम्पल ले सकता है, ठीक है ना, किनका जगह शादी लोग बता नाम, अरे महिला का नाम बताओ, द्रौपदी ना है, पति का नाम बताते हैं। यहाँ पर ले सकता है, ठीक है ना। सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये प्रथा है। जैसे पहले सती प्रथा था, क्या था? सती प्रथा था। प्रथा भले ही गलत था, प्रथा बनल है इसलिए सही मानता था। माना बोली प्रथा भले ही गलत है, लेकिन धर्म से जुड़ गया है, तब सही मानो, विरोध करेगा, ठीक है ना, समझ गया है ना। तो बहुपति विवाह किससे फेमस है? टोडा में। किसमें? तो क्वेश्चन दम भर इधर आता है, इधर क्वेश्चन दम भर आता है। खाली अच्छा सुनना है, सुना यहाँ पर सिर्फ अच्छा से सुनना है, सारा चीज क्लास में याद हो जाएगा। इधर क्वेश्चन मेरा इतना पूछे कुछ कहने नहीं, और ऑब्जेक्टिव लेकर आएगा, कितना मजा आएगा, ठीक है ना। यार हो गया, चलो मिलते हैं आपका। अब बड़ी अच्छा रहना है। अब रोजे पढ़ना जियो साइंस। क्या पढ़ना है? जियो साइंस। बोलो रे ऑनलाइन वाला मजा आई लो, ऑनलाइन वाला मजा आई लो। मान लिए सर जी आपके पढ़ने से पहली बार मेरा बिहार पे रिजल्ट हो गया, जिला से हो गया है पहले। कौन जिला तुम लिखा? वो गया जिला से, सॉरी तो गया जिला से है, और तो पहला बार रिजल्ट हुआ है। टेंशन क्या ले रहा, सब रिजल्ट होगा, मानना कौन सी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। राम जो है बताओ जीके जी मस्ती बारे में तुम लोग को याद हो रहा है कुछ? हाँ इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना, टेंशन नहीं लो। हम सबको बोलते हैं कि 2 ही जगह जुड़ना आपको, एक जगह एप्लीकेशन पर जुड़ जाओ,
एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे, लैपटॉप पे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। वीडियो डाउनलोड करना हो तो यहीं कर लेना डाउनलोड, अगर वहाँ नेट नहीं मिलता है तो वीडियो का फीस वाला डाउनलोड। ऐसा मतलब लिखा हुआ कम है, बताया ज़्यादा। जहाँ पर कुछ बताया एक्स्ट्रा पॉइंट बोलेंगे तो पहले तुम अथिया में फिर उनका नर्सवा में जो है लिख लेना बगल में क्या एक्स्ट्रा बोले, क्या लिख दे। थोड़ा समय शॉर्ट में गया है। खुशबू यदुवंशी जी आपका रिजल्ट हुआ, ये सब जो है अपन देखे ठिकाने दूसरे के पूछे में रहा। जो अभी क्लास लिया है सर वो कैसे स्टार्ट करेगा, ले भैया कैसे स्टार्ट करेगा। लाइव पढ़ाएंगे तो लाइव स्टार्ट करना है, सर ऑफलाइन में सब वीडियो पढ़ा हुआ जो पढ़ा दिए, स्टार्ट करो पढ़ो कल आके का। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे। जहानाबाद से कौन कौन है, हम हैं। चलो बाय 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 बाय, ठीक है ना, बाय बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूट्यूब पर मिलते हैं ना। पहले तो शाम में भी क्लास होगा, ठीक है ना, उसका फिर यूट्यूब पर भी क्लास होगा। चलो बाय। समस्तीपुर जिला से हूँ सर, रिजल्ट हो गया आपकी कृपा से, रम तथास्तु। जाइए पंकज जी, अब फोर के आना है, एकदम वर्दी लेके आना है, ठीक है ना, आना है, ठीक है। चलो बाय। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपसे पढ़ने से मेरा आत्मविश्वास अगले स्तर तक का हो गया है सर। उससे कुछ पूछे ला बात है, यहाँ पर उनको बोले थे पढ़ाता सब है, लेकिन यहाँ पर समझा के यार करवा के पिक्चर दिखा के फटवा दिखा के जी आने सिखा देंगे, ठीक है ना। गुरुजी जिस दिन आपके घर, क्या लिख रहा है, भाग गया जो। सर जी बिहार पुलिस में तो नहीं हुए हैं, बहुत कोशिश किए, अब आगे क्या करें कुछ तो बताइए। कभी आप दरोगा बन जाना है, बिहार पुलिस में बना दरोगा बन के दिखाओ, ठीक है ना। अब बोले बिहार पुलिस में दरोगा कैसे निकल जाएगा, कुछ नहीं अंतर कुछ होना है, लेवल दोनों समान है और लेवल सबके निकलेगा तो तुम्हारा भी निकलेगा, समझ गया है ना। गुरुजी आप अपना माइक चेंज कीजिए, ककराता रहता है वॉइस। अरे कुछ फंसता होगा से ककराता होगा, ककरा रहा है वॉइस की। सब लोग बताओ वॉइस ककरा रहा है कि ये खैरी थी। रत्नेश कुमार बोल रहा है, नोट्स के लिए नंबर बता दिए हैं 7631676221। कल जब फिर क्लास हुआ सर नहीं हुआ था। न्यू नोट्स आ रहा है। चलो बाय 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 बाय। लव यू बकरा फैलाओ जीके जे मस्ती को। चलो बाय। इसी मंथ में आ जाएगा पगला न्यू नोटबुक वगैरह सब। चलो बाय।